नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में अपने से डेढ़ गुना हो जाता है, तो वह 12 वर्षों में अपने से कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक सूत्र होता है गुना होने का साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज में हमारे पास एक सूत्र होता है N1, यहाँ से N1 माइनस 1/T1 बराबर होता है N2 माइनस 1/T2। तो यहाँ से हम जानेंगे N1 बराबर होता है हमारा पहले वाला गुना। कितना गुना हो रहा है, पहले कितना गुना हो रहा है, T1 दिया गया है पहले का समय, और इसी तरह N2 दिया गया है दूसरा वाला या बाद वाला गुना, और यहां से T2 दिया गया है दूसरा वाला समय। तो यहां से हमें अब दिया गया है N1 बराबर दिया गया है 1.5 गुना, तो 1.5 यानी कि 1.5, या इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं। T1 बराबर दिया गया है हमें 4 वर्ष, और हमें यहाँ से N2 का मान पूछा है, और T2 दिया गया है हमें 12 वर्ष। तो अब हम यहाँ से इन सभी के मान इस सूत्र में रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास N1 का मान है 1.5 माइनस 1 बटे नीचे होगा T1 का मान है 4 बराबर होगा हमारे पास N2 माइनस 1/T2 का मान दिया गया है हमें 12 वर्ष। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जब 1.5 से 1 माइनस होगा तो यहाँ से बचेगा 0.5। ये 12 इस तरफ गुणा में आएगा, तो यहाँ 12 नीचे 4 बराबर होगा N2 माइनस 1। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 से जब 12 को काटेंगे तो यहाँ से 3 बार कटेगा। इसके बाद इसे जब यहाँ से हम 0.5 का गुणा यहाँ से 3 में करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये 1.5। तो यहाँ से बना, अब ये बना हमारे पास 1.5 बराबर होगा N2 माइनस 1। N2 बराबर होगा यहाँ से 1.5 प्लस 1, तो N2 बराबर होगा 2.5। तो हमसे पूछा गया 12 वर्षों में वह कितना गुना होगा, तो यहाँ से वह 2.5 गुना होगा, तो यह होगा 2.5 गुना। तो 2.5 गुना हमारे सवाल का सही आंसर बनेगा। प्रश्न दिया गया है, साधारण ब्याज पर दिया गया धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखते हैं, हमारे पास यहाँ से पहली कंडीशन होती है। नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, साधारण ब्याज पर दिया गया धन 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से देखते हैं, हमारे पास यहाँ से पहली कंडीशन होती है, जो हमारे पास होती है N1 माइनस 1/T। T को हम यहाँ से समय बोलते हैं, बराबर हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है N2 माइनस 1/T2, इसे हम समय बोलते हैं। ये हमारे पास T1 है। तो यहाँ से हमारे पास अब दिए गए हैं, हमारे पास N1 बराबर दिया गया है 2 गुना, और यहाँ से T यानी कि जो T1 बराबर दिया गया है वो दिया गया है 4 वर्ष, और हमारे पास यहाँ से दूसरी कंडीशन के बारे में दिया गया है N2 बराबर दिया गया है 4 गुना, और हमें यहाँ से T2 पूछा गया है। तो
तो हम इस फॉर्मूले में इन सभी मानों को रखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दिया गया है n1 का मान है 2 माइनस 1 बटे t1 का मान दिया गया है 4 बराबर होगा n2 का मान दिया गया है 4 माइनस 1 बटे t2 हमसे पूछा गया है। तो 2 माइनस 1 1 बटे 4 बराबर होगा 4 माइनस 1 3 बटे t2। तो यहाँ से हमारे पास अब निकल कर आएगा, हम इस t2 को इस तरफ भेज देंगे, इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो t2 बराबर होगा, ये 4 इस तरफ आ जाएगा तो 3 गुणा 4, तो t2 बराबर निकल कर आया हमारे पास 12 वर्ष। तो हमारे पास समय निकल कर आया 12 वर्ष। 12 वर्ष हमारे सवाल का सही आंसर। जो हमें प्रश्न में दिया गया है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 48 रुपए का अंतर। खुटियो हेलो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया गया है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 48 रुपए का अंतर है, तो वह राशि कितनी है। देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है, हमारे पास x रुपए है, ठीक है, और जो दर है वो कितनी है, हमारे पास 5% है। यहाँ पे हमारे पास जो समय है वो कितना है, 3 वर्ष, और यहाँ पर हमारे पास जो समय है वो। हेलो बच्चों, हमें प्रश्न में दिया गया है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 48 रुपए का अंतर है, तो वह राशि कितनी है। देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है, हमारे पास x रुपए है, ठीक है, और जो दर है वो कितनी है, हमारे पास 5% है। यहाँ पे हमारे पास जो समय है वो कितना है, 3 वर्ष, और यहाँ पर हमारे पास जो समय है वो कितना है, 4 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर में क्या होता है, हमारे पास मूलधन, गुना में क्या होता है दर, गुना में क्या होता है समय, बटे में क्या होता है हमारे पास, बटे में हमारे पास होता है 100, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो ब्याज आएगा वो किसके बराबर आएगा, मूलधन कितना है x, दर कितनी है 5 और समय कितना है 3, बटे में कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर जो ब्याज आएगा वो किसके बराबर आएगा, मूलधन कितनी है x, दर कितनी है 5, समय कितना है 4, बटे में कितना हो जाएगा 100, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, हमारे पास 48 रुपए। यहाँ से क्या हो जाएगा, x गुना 5 गुना 4 बटे में कितना हो जाएगा 100, माइनस में x गुना 5 गुना 3 बटे में कितना 100, बराबर में कितना है, हमारे पास 48 है, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो वो कितना आ गया हमारे पास 100, ये कितना हो गया 5 चौके 20x, माइनस में कितना हो गया 5 तिया 15x, बराबर में कितना हो गया 48, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से कितना आ गया, 20 में से 15 गए तो कितना हो गया 5x, बटे में कितना हो गया 100, बराबर में कितना हो गया हमारे पास 48, ठीक है। तो x बराबर में कितना हो गया 48, गुना में कितना 100, बटे में कितना हो गया 5, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 48 गुना कितना 20, ठीक है। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 0, 2 अंटे 16 के 6 से लगी 1, 2 चौके 8 और 1 9, तो ये कितना आ गया 960। तो जो मूलधन आया वो कितना आ गया हमारे पास 960 रुपए। हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वह राशि कितनी है, तो वह राशि कितनी हो जाएगी हमारे